अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई हो बिल्कुल ठीक है। आज आपके लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऑरेंज स्क्वैश या ऑरेंज जूस। इतने मज़े का बनता है, जब आप इसको बनाकर पियेंगे तो आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। सेम वही जो एक ग्लास बॉटल में आता था स्क्वैश और हम उसको पानी में डाल डाल के पीते थे, तो ये सेम वैसा ही बनेगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ऑरेंजेस लिए थे और उसको मैंने अच्छे से उसका जूस निकाल लिया है। मैंने उसका पल्प बिल्कुल ज़ाया नहीं किया है, लेकिन जो उसके सीड्स थे वो बिल्कुल निकाल देने, वरना उससे ये कड़वा हो जाएगा। ये टोटली मेरे पास 4 कप के करीब है। आप इसकी डबल क्वांटिटी भी कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे ऑरेंजेस आए हुए हैं, तो आप इसको इस तरीके से स्क्वैश बना के रख सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैन के अंदर डाल दिए है 3 कप्स ऑफ शुगर आपको 3 कप डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और तकरीबन मैंने डाला है इसके अंदर 400 ml पानी, आपको नज़र आ रहा होगा। ये डालकर आपको इसको ना चूल्हे पे रख देना है और आप इसको कुक करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे जब इसकी शुगर मेल्ट होने लगी है तब आप इसको हल्की आंच पे करीब 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। टाइमर लगा लीजिएगा, आराम से 15 to 20 मिनट्स में शीरा जो है गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन 2 तार या 3 तार का शीरा नहीं बनाना है, बस आपको इतना करना है कि जो ये शीरा है ना ये थिक हो जाए। जब आपको लगे कि शीरा थिक होने लगा है, चीनी मेल्ट हो गई है, गाढ़ा हो गया है, तो अब आप इसके अंदर डालेंगे ये ऑरेंज जूस डालने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे करीब 4 to 5 टेबल स्पून लेमन जूस। ये फ्रेश डालना है। लेमन जूस जो है इसको ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करेगा। अब आपको क्या करना है, आप इसको सबसे पहले पकने के लिए रखेंगे, लेकिन अगर आपको कलर इसके अंदर डालना है ऑरेंज कलर, तब आप इसके अंदर जो हमारे जर्दे का कलर होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि ऑरेंज का अपना ही कलर बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक डालने से ये होगा कि जो इसका मीठा है ना वो बैलेंस हो जाएगा। अब आप देखें, आप जैसे इसको चूल्हे पे रखते हैं इसमें बहुत सारे बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। आपको बराबर स्टर करते रहना है। शुरू के 10 मिनट्स तो आप स्टर करिएगा। आप लो फ्लेम पे भी करेंगे तो भी इसमें बहुत सारे झाग बनेंगे। आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, वरना आप जैसे ही हटेंगे ना तो ये बाहर निकल कर आ जाएगा। आपको मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। शुरू के 10 मिनट्स तो यही करना है। 10 मिनट के बाद आप इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और फिर आप इसको 30 मिनट्स के लिए जो है कुक करेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। कि अगर आप इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये जो इसके अंदर चीनी है ना वो जल जाएगी और हमारा जो बिल्कुल जो स्क्वैश बन रहा है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बस आपको आराम से इसको 30 to 35 मिनट्स तो देने ही है। यहाँ देखें ये थिक भी हो गया था और ये रेडी हो चुका है। मैं इसको ठंडा करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। इसको मैंने इस तरह की बॉटल में भर लिया। आप इसको आराम से 2 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है, बहुत बहुत मज़े का बनता है। बस आपको ग्लास लेना है, उसके अंदर करीब 3 टेबल स्पून आपको ये ऑरेंज स्क्वैश डालना है। थोड़ी सी आइस क्यूब डालेंगे और डाल देंगे ठंडा ठंडा पानी। इस रमज़ान में ये ट्राई करके देखें, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। आप चाहें तो पानी की जगह जो लिम्का वाटर होता है या सोडा वाटर होता है वो भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत मज़े का लगता है। बहुत ईजी रेसिपी है। आजकल जो है ये ऑरेंजेस आए में हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।